दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। वैसे तो हर सरकार जो देश में या राज्य में बनती है अपने अपने हिसाब से दूसरे से अलग होती है, लेकिन एक मामले में बीजेपी की सरकार ना अलग है बाकियों से। विपक्ष कितना भी किसी एक चीज को लेकर मुद्दा बनाए, सरकार पर आरोप लगाए, सवाल पूछे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो करती है वही जो उसे करना होता है। अपनी आलोचनाओं से इस सरकार को कतई डर नहीं लगता और ना ही फर्क पड़ता है। खैर, क्या ही पड़ेगा, क्योंकि सवाल पूछने वाली मीडिया तो खुद सरकार की जेब में रहती है। दोस्तों, पिछले 8 सालों में न जाने कितनी बार विपक्ष के नेता बार बार कहते रहे कि ये सरकार अडानी अंबानी की सरकार है, कुछ चंद उद्योगपतियों की सरकार है। लेकिन इतनी आलोचनाओं के बाद भी बीजेपी की महाराष्ट्र की डबल इंजन की सरकार को इससे इतना भी फर्क नहीं पड़ता तो ये फैसला न लिया गया होता। देखिए इस खबर में, जिसमें साफ साफ लिखा है कि महाराष्ट्र की डबल इंजन सरकार ने देश के 2 सबसे बड़े उद्योगपतियों के सुपुत्रों को उसकी आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य के तौर पर नियुक्त किया है। एक मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और दूसरे हैं गौतम अडानी के बेटे करण अडानी। महाराष्ट्र सरकार के 17 उद्योगपतियों के इस पैनल को हेड करेंगे टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन। इस पैनल को कहा गया है कि वो महाराष्ट्र की सरकार को बताए, एडवाइस करे कि वो कैसे अपने राज्य की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन तक पहुंचाए। यानी अडानी और अंबानी वाली सरकार कहलाए जाने से ये सरकार असहज नहीं, बल्कि इस फैसले के बाद तो ऐसा लग रहा है ये एक्चुअली में इन 2 उद्योग घरानों को अपना एसेट मानती है। इसीलिए सरकारी तौर पर खुलेआम उन्हें अपने साथ जोड़ने में भी उसको कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, अजीब बात देखिए कि ये फैसला उस सरकार ने लिया है जो दूसरों के परिवारवाद पर उन्हें सुनाती है, आईना दिखाती है, जबकि कॉर्पोरेट जगत के परिवारवाद वाले इन 2 सबसे बड़े चेहरों को अपने पैनल में जगह देती है। दोस्तों, महाराष्ट्र को देश की आर्थिक राजधानी ऐसे नहीं कहा जाता। यहाँ तमाम कॉर्पोरेट घराने, बड़े उद्योगपति रहते हैं। कोई पार्टी इसे खुलकर स्वीकार करे या ना करे, ये सच है कि कॉर्पोरेट फंडिंग हर पार्टी के लिए आय का सबसे बड़ा जरिया है। और फिलहाल इस मामले में बीजेपी को जितनी फंडिंग इलेक्टोरल बॉन्ड से मिल रही है, उस मुकाबले बाकी दल कहीं नहीं टिकते आसपास। तो ये जो पैनल सरकार ने बनाया है, इसमें अडानी अंबानी के बेटों के अलावा HUL, सन फार्मा जैसे कई बड़े उद्योग घरानों को भी जोड़ा गया है। लेकिन सबकी निगाह इन 2 चेहरों पर नहीं थी, क्योंकि इन 2 चेहरों पर, इन 2 नामों पर, इन 2 उद्योग घरानों के मालिकों पर पिछले 8 सालों में काफी पॉलिटिक्स हुई। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और मोदी सरकार की आलोचना करते रहने वाले प्रशांत भूषण ने इस खबर पर कहा, कौन कहता है कि यह अडानी अंबानी की सरकार है? वो सरकार को सलाह देंगे कि सरकार को बिजली संयंत्रों और बंदरगाहों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, जो खुद सरकार ने उन्हें दिए हैं। जिन लोगों को इससे समस्या है वे अर्बन नक्सल हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने इस खबर पर कहा, मालिक के बाबा लोग। दोस्तों, महाराष्ट्र की शिंदे सरकार कहती है कि यह अपने आप में उनका अनूठा कदम है, जिसमें वो राज्य की इकोनॉमी में सरकार और कॉर्पोरेट को, इंडस्ट्री को साथ लाने की कोशिश कर रही है। सुनने में अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन क्या बीजेपी की इस डबल इंजन की सरकार के पास सलाहकारों का इतना भारी टोटा हो गया है कि उन कॉर्पोरेट घरानों को उसे अपनी एडवाइजरी पैनल में शामिल करना पड़ रहा है, जिन पर न केवल विपक्ष बल्कि सिविल सोसाइटी भी खुलेआम क्रोनी कैपिटलिज्म के आरोप लगाती है। दोस्तों, आप महाराष्ट्र की डबल इंजन सरकार के इस फैसले पर क्या सोचते हैं? लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में।